वेलकम फ्रेंड्स। तो ये आप समझ गए थे पिछले एपिसोड में, चलो इसको मिटा देते हैं, इतना मिटा देते हैं, नहीं तो आपका ध्यान यहीं पर लगा रहेगा। इसको बना रहने देते हैं। देखो, इन रे ऑप्टिक्स हम लोग यूज करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या यूज करते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है? या रिफ्रैक्शन इंडेक्स, जो भी बोलो। जैसे एग्जाम्पल आप ये ले रहे थे, एयर से वाटर में हमारी लाइट रे जा रही है, एयर मीडियम से वाटर मीडियम में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। तो क्या होता है कि लाइट की स्पीड अफेक्टेड होती है और वो बेंड हो जाती है, उसकी रे बेंड हो जाती है दूसरे मीडियम में। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप इसमें देखें, इस पिक्चर में, तो अगर आप वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहें विद रिस्पेक्ट टू एयर, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम अभी इसका लिख लेते हैं पूरा इतना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू किसके रिलेटिव में? एयर के रिलेटिव में। एयर, तो उसको लिखा जाता है ऐसे, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको ऐसे लिखते हैं म्यू, वाटर और एयर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको ऐसे लिखते हैं। अगर कहीं पर ऐसे लिखा हो तो आप समझ जाइए कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कहीं पर अगर ऐसे भी लिखा हो 1-2 टाइप का, तो इसका भी वही मतलब है कि मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे एयर वाटर ऐसे भी आप लिख सकते हो, तो इसका वही मतलब है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये कितना आएगा? आ जाएगा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 डिवाइडेड बाई 1.0097, जो भी है। तो ये आ जाएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इसको कैसे लिखोगे? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यानी ऐसे। जिसका पूछा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको ऊपर लिखते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको डिवाइड कर देते हैं। तो अगर आप इसको निकालना चाहो तो कितना आ जाएगा? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। अगर आपको कुछ ऐसा ना पता हो तो थोड़ा ऐसा इसको और देखो ध्यान से, हम क्या लिख सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। कोई फर्क पड़ा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अगर हमको किसी और मीडियम के रिस्पेक्ट में भी
अलग अलग इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो तो भी हम ग्लास का विद वाटर के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। जैसे हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो किसके रिस्पेक्ट में, थोड़ी देर के लिए मान लो डायमंड के रिस्पेक्ट में, और वाटर का भी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो डायमंड के रिस्पेक्ट में, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमको पता है डायमंड के रिस्पेक्ट में और वाटर का भी पता है डायमंड के रिस्पेक्ट में। तो हम यहाँ से अगर इनको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, बिल्कुल यही आ जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। इसको आप ऐसे और लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अगर हमको पता हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल के रिस्पेक्ट में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल, तो भी बात वही है भाई। डिवाइड करने पर कोई सब अगर हमको मतलब समझ में आ गया ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का मतलब है कि हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अगर हमें डायरेक्ट ना पता हो तो ऐसे भी करके निकाल सकते हैं कि अगर हमको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होता है एल्कोहल के टर्म में के रिस्पेक्ट में और हमको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होता है एल्कोहल के टर्म में, तो एल्कोहल मतलब एक कॉमन मीडियम के रिस्पेक्ट में अगर हमने दोनों का निकाल लिया तो दोनों से हम एक दूसरे का भी निकाल सकते हैं। तो ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम्स। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम छोटी सी चीज़ है, ध्यान देकर आपने देखा यही बहुत है। और अब हम आगे चलते हैं, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया ये अच्छे से? अच्छे समझ में आ गया ना? चलो आगे चलते हैं। मिटाएं इसको? चलो इसको मिटा देते हैं, उसको लिखा रहने दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है? क्योंकि हम नई चीज़ बताने जा रहे हैं तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।